Wait for it. Save some for us, Cap. Captain America caught in a trap. All my descendants, they coming like sheep and say I am too. Let's go! Captain America, Brave New World. Make sure the suit's ready. ओके, सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने है, या कह लो कि नई फुटेज आ चुकी है। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग। अपनी लास्ट कैप्टन वाली वीडियो में मैंने ये क्लियर कट बताया था कि ये जो सूट है एक्चुअल में सैम का ये न्यू वाइब्रेनियम सूट है। प्रूफ था उसमें सैम के विंग्स का ये ब्लू ग्लो, जो कि वाइब्रेनियम का फीचर है, जो हमने टचाला के सूट में देखा था कि कैसे अटैक्स के दौरान टचाला का सूट काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाद में उसे एनिमीज पर रिलीज कर देता था। तो बेसिकली अब सैम के सूट में भी ये फीचर आ चुका है। बट कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये वाइब्रेनियम नहीं एडामेंटियम है। तो भाई ये रहा प्रूफ। न्यू फुटेज में ये प्रूव हो गया है कि सैम का ये सूट इनफैक्ट वाइब्रेनियम ही है गाइस। सो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स क्लियर कि मूवी में सैम को वाइब्रेनियम सूट मिलेगा। सो कहीं ना कहीं वकांडा को भी मेंशन किया जाएगा। इवन हो सकता है सैम को वकांडा जाते हुए ही दिखा दिया जाए, ऑल्दो इसके चांसेस तो थोड़े से कम है, लेट्स सी। बट मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। सुनाओ, तुम जानते हो कि एडवर्ड नॉर्टन का जो इनक्रेडिबल हल्क था वो हमारी 616 का ही हल्क है, किसी और यूनिवर्स का हल्क नहीं है। ही इज कैनन टू द MCU। एंड इसका प्रूफ ये है कि थैडियस रॉस, जो कि नॉर्टन की हल्क मूवी में था, वही आगे हमें मल्टीपल मार्वल मूवीज में देखने को मिला था। हेल, उससे भी बड़ा प्रूफ है इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें अपना टोनी स्टार्क जनरल रॉस से मिला था जाकर। सो ये मैंने बस इसलिए बताया कि अगर किसी के मन में ये डाउट चल रहा हो कि ये वाला हल्क किसी और यूनिवर्स का है, तो नहीं, ये अपने ही 616 का है, बस एक्टर चेंज हो गए हैं। सो एनीवेज, क्योंकि ये हल्क MCU में कैनन है, सो ऐसी र्यूमर सुनने में आ रही है कि ना सिर्फ लीडर बल्कि पुरानी हल्क मूवी से कोई और कैरेक्टर्स भी ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आ सकता है। बिकॉज इनक्रेडिबल हल्क से रिलेटेड कुछ एक ईस्टर एग्स हमें रिसेंटली मार्वल प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो माउंटेन ड्यू जैसा दिखने वाला हल्क सोडा था, जिसे पीते हुए स्टैन ली ने कैमियो किया था, तो ये सोडा हमें डेयर डेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में फिर से देखने को मिला है। हालांकि इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात तो नहीं है, स्टिल मार्वल ऐसे ईस्टर एग्स और इंडिकेशंस अक्सर देता रहता है। तो भले ही डेयर डेविल बॉर्न अगेन में प्रॉपर किसी हल्क कैरेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट ब्रेव न्यू वर्ल्ड में डेफिनेटली हो सकता है। एंड इफ नॉट, देन अपने करंट रोस्टर से ही बैनर या फिर स्कार, इनमें से कोई मूवी में कैमियो मार सकता है। एंड रिसेंटली हल्क से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेशंस एंड ईस्टर एग्स हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं, और ये इसी तरफ इशारा है कि मार्वल अल्टीमेटली एक सोलो हल्क मूवी पर काम कर रहा है, या फिर लाइक वर्ल्ड वॉर हल्क प्रोजेक्ट पर। तो इसीलिए मार्वल बीच बीच में हमें हल्क की याद दिला देता है, इतने सारे रेफरेंसेस उसके देता रहता है। लाइक जब डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी उसने हल्क को टीज किया था। लेकिन ये हल्क मूवी तुम्हें सीक्रेट वॉर से पहले तो कतई नहीं मिलने वाली है भाई, लिख कर रख लो। ये आएगी तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी, जब मार्वल रीबूट हो जाएगा। अब ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट्स, इन दोनों मूवीज में एक कनेक्शन होने वाला है। तुम ये तो जानते ही हो कि थंडरबोल्ट रॉस ने सैम को एक न्यू एवेंजर्स टीम असेंबल करने के लिए कहा था। माना हमारे बीच कभी थोड़ी अनबन रही है, और अगर किसी मोड़ पर हमारी सोच ना मिल पाए तो क्या? तुम हाथ तो मिलाओ सैम, जो कि बेसिकली उसके इशारों पर काम करे। लेकिन सैम इसके लिए मना कर देता है और रॉस से पूछता है अगर हम किसी बात से सहमत ना हुए तब क्या होगा। जाहिर है तब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी, हीरोज वर्सेस गवर्नमेंट हो जाएगा। तो सैम ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये गलती नहीं करने वाला, बट थंडरबोल्ट्स में ये चीज हो जाएगी जब वैल थंडरबोल्ट्स को असेंबल करके उन्हें कंट्रोल करने का ट्राई करेगी, और एक पॉइंट पर उसका ये डिसीजन बुरी तरह से उसी पर बैकफायर कर जाएगा। बट अल्टीमेटली सैम विल्सन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एवेंजर्स से कांटेक्ट करता हुआ दिख सकता है, जहां वो रॉस या गवर्नमेंट नहीं बल्कि अपने लिए आने वाले डूम के खतरे के लिए एवेंजर्स की एक न्यू टीम को असेंबल करता हुआ दिखाई देगा। एंड इफ तुमने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो बता दूं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक नहीं दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं। एक तो ऑब्वियसली उसमें सैम एवेंजर्स को कांटेक्ट वगैरह करता हुआ दिख सकता है या ऐसा ही कुछ, बट सेकंड वाले में हमें एवेंजर्स डूम्सडे की हिंट मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि RDJ का ही कैमियो हो जाएगा, वो तो फैंटास्टिक 4 में होगा, बट कोई ना कोई हिंट तो इसकी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में भी मिलेगी। इसीलिए इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं और इसका एडेमेंटियम से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। वेल, सबसे पहले तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो पूरी मारामारी है वो एडेमेंटियम की ही वजह से है। हर एक कंट्री एडेमेंटियम पर अपना
हाथ साफ करना चाहती है, क्योंकि पास्ट में जब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इवेंट्स हुए हैं, ऐसे में पूरी दुनिया जान गई है कि ना सिर्फ अर्थ पर बल्कि अर्थ से बाहर भी कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी पावर के आगे हम कुछ भी नहीं है। ऐसे में तुम्हें याद होगा कैसे वकांडा फॉरएवर में फ्रांस ने वकांडा पर हमला करके वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करी थी। तो बेसिकली सेम सीन एडामेंटियम के साथ भी है। हर एक देश इसे अपने लिए चाहता है ताकि वो अपने डिफेंस को इससे और मजबूत कर सके। और इस कॉन्फ्रेंस में थंडरबोल्ट रॉस वो सारे देशों के लीडर्स से मिलजुल कर काम करने की अपील कर रहे हैं। बट हमें पता है कि वॉर तो होना ही है इस मूवी में। इस पूरे सिनेरियो में बुरे से बुरा ये हो सकता है कि आरडीजे का डूम आकर एडामेंटियम को खुद ही चुरा ले और अपने इविल प्लान्स में यूज करे। लाइक एग्जांपल के लिए वो इसका यूज अपने डूम बॉट्स वगैरह को बनाने के लिए कर सकता है, बिकॉज यार एडामेंटियम इज वे कूलर देन वाइब्रेनियम। एंड न्यू ट्रेलर के एक सीन में एक सोल्जर सैम को कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। वेल, अब इस नीडल में, इस इंजेक्शन में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सुपर सोल्जर सीरम, जिसके चांसेस ऑब्वियसली बहुत ही कम है क्योंकि दुश्मन सैम को सुपर सोल्जर सीरम देकर उसकी ताकत क्यों ही बढ़ाना चाहेगा। तो क्योंकि ये फाइट सीन द लीडर की लैब का लग रहा है, तो इस नीडल में हल्क सीरम हो सकता है। और वैसे तो सबको पता है कि सैम इस नीडल से बच जाएगा, बट इफ ये नीडल इंजेक्ट हो जाती सैम के, तो हमें मिलता एक कैप्टन अमेरिका हल्क हाइब्रिड। क्योंकि एक पॉइंट पर कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है जब मल्टीपल हीरोज के हाइब्रिड्स हमें देखने को मिले थे। ऑल्दो इस कॉमिक्स वाले सिनेरियो का ब्रेव न्यू वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट बताया मैंने। एंड मान लो अगर इस नीडल में सुपर सोल्जर सीरम भी होता, मान लो, तो सैम विल्सन विल नॉट टेक सुपर सोल्जर सीरम अंडर एनी कंडीशन, नॉट नाउ, नॉट एवर। उसका हाल कुछ कुछ टोनी जैसा है। टोनी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसका सूट वो एक्चुअल में बहुत ऑसम है एंड वही उसे सुपर हीरो बनाता भी है। तो इन द सेम वे सैम विल्सन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट उसके सूट्स उसे ऑसम बनाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है टोनी की तरह सैम को भी हर मार्वल मूवी में उसके सूट्स पर बहुत तगड़े तगड़े, बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। क्योंकि केवल इसी मूवी की बात करें तो इसमें वाइब्रेनियम सूट तो कंफर्म हो ही चुका है, उसके पहले सैम का जो बेसिक सूट होगा वो भी आएगा। एंड फिर फाइनली हो सकता है एकदम लास्ट में जाकर, हो सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा हूं बट जस्ट गेसिंग, क्योंकि मूवी में एडामेंटियम इन्वॉल्व्ड है, तो हो सकता है मूवी के बिल्कुल एंड में जाकर सैम को एडामेंटियम का नया कैप्टन अमेरिका सूट मिल जाए, जिसे मूवी में कतई भी मार्वल टीज नहीं करेगा, उसे मार्वल स्पॉइल नहीं करेगा, ताकि इस नए सूट का जो यूज है वो सैम आगे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में कर सके। वैसे देखा जाए तो वाइब्रेनियम सूट अपनी जगह पर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, एक तरह से ओवर पावरफुल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मूवी मेकर्स ने खुद बताया कि वाइब्रेनियम सूट सैम के पास होगा, बट वो उसके डिफेंस के लिए इनफ है, इतना पावरफुल नहीं है कि सैम इसकी मदद से रेड हल्क को बीट कर ले, बट स्टिल अपने आप में बहुत सही है वो। तो आई थिंक कि क्योंकि सैम अब न्यू एवेंजर्स का लीडर होने वाला है, ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो होगी ही, प्लस उसे टीम को लीड करते हुए आगे जाकर फाइट लेनी होगी, तो ही विल हैव टू फेस बिगर थ्रेट्स, इवन बिगर देन रेड हल्क। ऐसे में वाइब्रेनियम सूट की जगह उसे एक अपग्रेड तो चाहिए ही चाहिए होगा, एंड वो अपग्रेड डेफिनेटली एडामेंटियम सूट हो सकता है गाइज। एंड एडामेंटियम, इस एडामेंटियम का यूज मार्वल आगे अपने अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी डेफिनेटली करने वाला है, इसीलिए बेसिकली इसे इंट्रोड्यूस ही किया गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली क्रेजी एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।